कक्षा 6 और 7th विषय है संस्कृत, और इसमें हम आपको दोबारा से रिवीजन करा रहे हैं संधि प्रकरणम, यानी संधि के बारे में। संधि की परिभाषा, संधि के नाम आपको लिखा दिया था। आज हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो दीर्घ संधि का मतलब होता है जब दो समान स्वर आपस में मिलकर अपने ही दीर्घ स्वरूप में बदल जाते हैं तो उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। दो समान स्वर आपस में मिलकर के अपने ही दीर्घ यानी बड़े स्वरूप में बदल जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखिए अस्तर पहला है, पहले पद के अंत में आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में आ जाए, तो ये दोनों जुड़ करके किस में बदल जाएंगे? आ में। ये अपने दीर्घ स्वरूप में बदल गए, ठीक है। पहले पद के अंत में आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में आ जाए, ये आपस में जुड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप आ में बदलेंगे। ये भी हो सकता है कि पहले पद के अंत में आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में आ जाए, तो भी ये आपस में जुड़ करके आ में बदल जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि पहले पद के अंत में आ जाए और दूसरे पद के शुरुआत में भी आ जाए, तो भी ये जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप में ही बदलेंगे। तो ये क्या हो गया इसका? इनका दीर्घ स्वरूप। दूसरा होता है पहले पद के अंत में छोटी ई आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में छोटी आ जाए, तो भी ये दोनों जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप बड़ी में बदल जाते हैं। ये भी हो सकता है कि पहले पद के अंत में छोटी है, दूसरे पद की शुरुआत में बड़ी है, तो भी जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप में बदलते हैं। नहीं तो पहले पद के अंत में बड़ी आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में छोटी आ जाए, तो भी ये जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप बड़ी में बदल जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि दोनों पद के अंत में और शुरू में भी बड़ी आ जाए, तो ये दोनों जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप में बदलते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है पहले पद के अंत में छोटा हुआ आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में छोटा हुआ आ जाए, तो ये दोनों जुड़ करके बड़ा ऊ में बदलते हैं। पहले पद के अंत में छोटा हुआ आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में बड़ा हुआ आ जाए, तो भी जुड़ करके आपस में दीर्घ स्वरूप में बदलते हैं। या पहले पद के शुरुआत में बड़ा हुआ आ जाए, दूसरे पद के अंत में छोटा, दूसरे पद की शुरुआत में छोटा हुआ आ जाए, पहले पद के अंत में बड़ा हुआ आ जाए, तो भी जुड़ करके आपस में अपने दीर्घ स्वरूप में बदलते हैं। या दोनों पदों में अंत में और शुरू में बड़ा हुआ आ जाए, तो भी जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप यानी बड़ा ऊ में ही बदलते हैं, ठीक है। एक होता है री। क्या होता है? री। हास्वरी प्लस हास्वरी जुड़ करके क्या होते हैं? दीर्घ स्वरूप में बदलते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है हास्वरी आ जाए प्लस दीर्घ री आ जाए, तो ये जुड़ करके आपस में अपने दीर्घ स्वरूप में ही बदलते हैं। या ये भी हो जाए कि दीर्घ स्वरी प्लस हास्वरी, ये भी जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप में ही बदलते हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों ही दीर्घ री हो, तो भी ये जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप में ही बदलते हैं। ये दीर्घ संधि के परिवर्तन करने के कुछ नियम हैं, तरीके हैं। यदि इनको आप सरलता से समझ लेंगे, इन बातों को यदि आप सरलता से समझ लेंगे, तो आपके लिए स्वर संधि बहुत ही सरल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वर संधि बहुत ही सरल हो जाएगी। जैसे आज कुछ एक उदाहरण करके बता रहा हूँ, बाकी कल कराऊंगा। दैत्य प्लस अरिह, पहला पद दूसरा पद। य में देखिए हलंत का निशान नहीं है
और हलंत का निशान नहीं होता है, यानी उस व्यंजन में कोई ना कोई स्वर मौजूद है। तो जहाँ पे कोई स्वर दिखाई नहीं देता है और व्यंजन में हलंत नहीं है, वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से अ स्वर होता है। तो पहले पद के अंत में आ गया, दूसरे पद की शुरुआत में आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। अब य के नीचे अ हटा दिया तो ये हलंत हो गया, दोनों को जोड़ करके आ बनाए हैं, प्लस बच गया री और विसर्ग, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दैत्या री। एक उदाहरण केवल आपको बताया हूँ, बाकी आपका काम क्या है, जो नियम आपको समझाया हूँ, जिस प्रकार से दीर्घ संधि को कैसे जोड़ते हैं, इनके वर्णों को समझाया हूँ, बताया हूँ, इन आपका काम है कि इनको आप ध्यान से तैयार कर लें, ताकि कल मैं जब आपको दीर्घ संधि के उदाहरण कराऊं तो आप बहुत ही सरलता से समझ सकें और उसको अपने माइंड में, दिमाग में सेट कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।